हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों कॉम्पिटिटिव रोहित पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एच प्रॉब्लम आयु संबंधित प्रश्न पार्ट 4। तो ताकि आप लोग बोर्ड पढ़ें, ठीक दोस्तों। तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 और दोनों की आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। कितना है? 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आप लोग पता करना है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 दिया है। कितना दिया? 3:4 दिया है। तो क्वेश्चन में दोनों की आयु का योग कितना है? तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो दोनों का आयु का योग कितना, इसमें कितना होना चाहिए? तो दोनों का आयु का योग कितना होगा? अब लोग देखना, योग कितना है? योग होगा कितना है? 7 वर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअली में कितना वर्ष है? 28 वर्ष है। कितना है? 28 वर्ष है। कितना है? 28 वर्ष है। तो एक नहीं है, कितना है? 28/7 तो कितना बार कटेगा? ये 4 बार कटेगा। 4 बार कटेगा नहीं कटेगा? ए और बी की आयु पता करना। तो ए का पता करना तो क्या करना? ए का पता करना तो 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 × 4 तो कितना होगा? तो 12 होगा। और बी का पता करना तो क्या करना आप लोग? 4 × 4 तो कितना होगा? 16 होगा। तो कितना? 12 वर्ष और 16 वर्ष आप लोग आंसर होगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना। तो आप लोग साथ 2 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों। तो और साथ 2 नंबर क्वेश्चन सिर्फ खाली वैल्यू चेंज किया दोस्तों, ताकि आप लोग को प्रॉपर पता चले। उसी वजह से मैं आप लोग सेम क्वेश्चन है, सिर्फ खाली वैल्यू चेंज किया। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। कितना है? 5:2 है। 5:2 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है? 49 है। तो दोनों की आयु का योग कितना है? उसमें कितना है? योग दिया है, कितना दिया है आप लोग को? कितना दिया है? 7 दिया है। 7 दिया है नहीं? दिया है। तो योग 7 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना? 49 है। तो 7 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना? 49 है। 49 है। एक नहीं है, कितना है? 49/7 तो कितना बार कटेगा? ये 7 से 7 बार कटेगा। 7 7 49 होता है कि नहीं होता? 7 बार कटेगा। तो आप लोग ए और बी का पता करना। तो ए और बी का पता करना तो क्या करना आप लोग को? उसमें मल्टीप्लाई करना कितना होगा? 7 5 या 35। तो मैं फिर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। 5 × 7 करो तो कितना होगा? 35 होगा। और 2 × 7 करो तो कितना होगा? 14 होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन है 35 और 14 आप लोग आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और सामने 3 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों आप लोग। तो और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना है। 3 नंबर क्वेश्चन अभी थोड़ा अगला वाला कौन सा था? सम था, योग था। अभी थोड़ा डिफरेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, अंतर वाला क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना। ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 4:7 और उनका आयु का अंतर, उनके आयु का अंतर कितना? उनका भी होगा, उनके भी होगा। उनका आयु का अंतर, ठीक है दोस्तों, इनका आयु का अंतर कितना है? 33 वर्ष है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की कितना होगा? ए और बी की कितना है? 4:7 है। क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 4:7 है। तो उनके आयु का अंतर कितना है? 33 वर्ष है। क्वेश्चन में इसमें कितना अंतर का है? उसमें अंतर कितना का है? अंतर कितना का है? उसमें है कितना का है? कितना का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना वर्ष का है? 33 वर्ष का अंतर है। उसमें एक नहीं, कितना है? 33/3 कर दो, कितना बार कटेगा? 11 बार कटेगा। कितना बार का? 11 वर्ष है। तो ए और बी की आयु पता करना। ए और बी की पता करना। तो ए और बी की पता करना 4 × 11 कर तो कितना होगा? 44 होगा। और बी का पता करना तो आप लोग क्या है ना, 7 × 11 कर तो कितना होगा? 77 आप लोग आंसर होगा। ठीक दोस्तों, 44 और 77 आप लोग आंसर होगा। तो और इसमें बहुत कितना टाइम आप लोग, बहुत कम टाइम में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसमें 4 नंबर क्वेश्चन लाना दोस्तों। तो और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग 4 मिनट में आप 4 नंबर क्वेश्चन करवा चुका है। ठीक तो आप लोग करना क्या देखना। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? ए और बी की आयु कितना दिया है? 6:9 दिया है। कितना दिया है? 6:9 दिया है। तो उनका आयु का अंतर कितना? 15 वर्ष है। तो इनका आयु का अंतर कितना है? उसमें दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? तो अंतर है उसमें कितना का? 3 का अंतर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्ष का अंतर है। कितना का? 3 वर्ष का अंतर नहीं है, कितना? क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्ष का अंतर है। तो एक नहीं है, कितना? 15/3 करो तो कितना बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 बार कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। तो अब लोग क्या पूछ रहा है? ए और बी का पता करना। तो 6 × 5 करो तो कितना होगा? 30 होगा। और बी का पता करना तो क्या होगा? 9 × 5 करो तो कितना होगा? 45 आप लोग आंसर होगा। 30 और 45 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करना। अब लोग 5 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों आप लोग बोर्ड। तो और 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पता करना। ठीक दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। और उनकी आयु का योग कितना? 36 वर्ष है। 36 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या करना पता करना। ए और बी का क्या है? 4:5 है। कितना है? 4:5 है। और उनकी आयु का योग कितना है? तो इनकी आयु का योग कितना है? इसमें आयु का योग कितना है?
आयु का योग कितना है, आयु का योग होगा कितना होगा 9 वर्ष है। क्वेश्चन में कह रहा है 9 वर्ष है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में 9 वर्ष नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 36 वर्ष है। कितना का 36 वर्ष का, 9 का नहीं है, कितना का 36 का है, एक नहीं कितना है 36 डिवाइड 9 करो कितना बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा कटेगा कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो अब लोग लिखना उधर 4 वर्ष बाद तो प्लस करना, ठीक दोस्तों। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अब लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो ए का अब लोग पता करना तो कितना होगा 4 × 4 करो कितना होगा 16 होगा, 16 होगा कि नहीं। और बी का पता करना तो क्या करना आप लोगों को 5 × 4 करो तो कितना होगा 20 होगा। तो अब लोग करना क्या था 4 वर्ष बाद क्या है, तो अब लोग क्या करना 4 ऐड करना, इतना आप लोग याद रखना, ठीक दोस्तों। 4 क्या करना आप लोग को ऐड करना, प्लस करना। तो जब 4 प्लस करो कितना होगा 20 होगा नहीं होगा, होगा। तो उसमें 4 प्लस करो तो कितना होगा, कितना होगा 4 प्लस करो कितना होगा 24 होगा। तो उसका अनुपात पूछ रहा है, तो अब ए और बी का अनुपात करना पता करना, तो ए का पता करना, ए और बी का अनुपात पता करना तो कितना होगा 20:24। जब उसको काटोगे तो कितना बार कटेगा, ये 4 थी कटेगा कितना बार, 4 थी कटेगा 5 बार, और 4 थी कटेगा कितना बार 6 बार कटेगा, तो कितना होगा 5:6 आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है दोस्तों। अब लोग सामने 6 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आप 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग, मैं आप लोग 6 टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देना, पुत्र पिता से कितना 25 वर्ष छोटा है, कितना पुत्र पिता से कितना 25 वर्ष छोटा है। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना, 5 वर्ष बाद का दिया है, 5 वर्ष बाद का दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 8:3 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु पता करना, वर्तमान आयु का आप लोग क्या होगा आप लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन में आप लोग सॉरी, तो करना क्या है, पिता पुत्र से कितना रेशियो है 5 रेशियो कितना 8:5 है, 8:5 है, कितना 8:5 है। तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। तो इसमें कितना साल छोटा होगा, पुत्र पिता से कितना साल, पुत्र पिता से किसमें से लगा है, किसी में पिता से लगाना, पिता से लगा है तो कितना छोटा होगा 5 वर्ष छोटा है, कितना वर्ष का 5 वर्ष छोटा है। पुत्र पिता से कितना वर्ष 25 वर्ष, कितना 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष छोटा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना छोटा है 25 वर्ष छोटा है। तो 5 का वैल्यू कितना दिया, 5 का वैल्यू कितना दिया है आप लोग को 25 दिया है। तो 1 का पता करना, तो 5 का वैल्यू 25 दिया है, तो 1 का पता करना, 25 से 5 कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा नहीं कटेगा 5 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु, तो अब लोग इसमें पुट करना तो कितना होगा, पिता का पता करना तो पिता होगा, और पुत्र का पता करना तो पुत्र कितना होगा देखना। तो 5 × 8 × 5 तो कितना 40 होगा, और 3 × 5 तो कितना होगा, 3 × 5 तो कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 15 होगा, 15 होगा ना दोस्तों, होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 × 40, तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद में जाना आप लोग को, तो दोनों की वर्तमान आयु पता करना। तो इसमें तो कौन सा निकल आया है, ये 5 वर्ष बाद का निकल आया, एक कौन सा का आया है 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष बाद का एच है। तो अब लोग क्या करना आप लोग देखना, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना आप लोग को 5 घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान में जाने में क्या करना आप लोग को 5 घटाना पड़ेगा, 5 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान का एच का आप लोग पता करना, वर्तमान में हो जाएगा 5 घटाना, तो आप लोग कितना होगा 35, और इसमें 5 हटाओगे तो कितना होगा 10 होगा। तो आप लोग आंसर कितना होगा 35 और 10 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना है, ठीक दोस्तों। तो वर्तमान का एज पता करना तो कितना होगा 35 और 10 होगा आप लोग आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग बोलना, तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान देना। तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना, सीख दे दोस्तों। तो करना XY से 12 वर्ष बड़ा है, XY से कितना वर्ष बड़ा है, XY से 12 वर्ष बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है, कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है, कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों की वर्तमान आयु पता करना। तो वर्तमान में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता देखना, तो 10 वर्ष बाद, तो लोग इसमें देखना कि 10 वर्ष XY से कितना वर्ष बड़ा है, XY से कितना वर्ष बड़ा है, XY से कितना वर्ष बड़ा है 12 वर्ष बड़ा है, XY से कितना वर्ष बड़ा है कितना वर्ष 12 वर्ष बड़ा है। इसमें कितना वर्ष का बड़ा है 2 साल का बड़ा है, कितना है 2 साल का बड़ा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल का एक्चुअली बड़ा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 12 साल का बड़ा है, 2 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना है 12 का, एक नहीं कितना है
12 डिवाइड 2 कर तो कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा। कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो एक्स और वाई का आप लोग पता करना, दोनों की वर्तमान आयु, दोनों के मतलब एक्स और वाई का, तो एक्स का कितना होगा तो 7 × 6 कर तो कितना होगा, और वाई का 6 × 5 कर तो कितना होगा, तो 42 कितना होगा 42, और कितना है उसमें 30। ये कौन सा दिन का है, ये 10 वर्ष बाद का है। तो 10 वर्ष कौन सा दिन का है, 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का है। अच्छा कि कौन सा दिन का है, 10 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, 10 घटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। तो 10 घटाओगे तो कितना होगा वो लोग का आंसर, 10 घटाओगे तो कितना होगा 20 होगा, ये 32 होगा। तो आप लोग आंसर कितना होगा 32 और 20 आप लोग आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 और 20 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन जैसा जैसा कहेगा आप लोग ऐसे ऐसे लिखते रहना, ठीक दोस्तों। आप लोग आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक दोस्तों। इस तरफ से आप लोग करना। आप लोग सामने 8 नंबर क्वेश्चन ला रहा है दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर दें। और आप लोग सामने 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से करना, ठीक दोस्तों। तो आप लोग सामने 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से तड़ा करना। तो अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का, 14 वर्ष का अंतर है। तो मैं अरुण को ए लिखता हूँ और दीपक को डी लिखता हूँ, ठीक दोस्तों। दीपक को डी से मैं लिखता हूँ, ठीक दोस्तों। तो अरुण और दीपक से कितना का 14 वर्ष का अंतर है, तो इसका अनुपात कितना है, तो 7 वर्ष पहले। तो फिर क्वेश्चन सही तरफ से पढ़ना। 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। कितना था, 5 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आप लोग लिखना उधर, 7 वर्ष पहले कितना था, 7 वर्ष पहले कितना था रेशियो, 5:7 था। तो क्वेश्चन में कह रहा है अरुण तथा दीपक की वर्तमान उम्रों में 14 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। तो उसमें देखो तो कितना वर्ष का अंतर है, उसमें देखोगे 2 वर्ष का अंतर है। उसमें देखो तो कितना वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का अंतर। कितना वर्ष का, 2 वर्ष का। क्वेश्चन में कह रहा है अंतर 2 वर्ष का नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना वर्ष का, 14 वर्ष का। एक नहीं कितना है 14 डिवाइड 2 कर तो कितना बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। 7 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना था, 5:7 था। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु कितना होगा पता करना। तो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष में, तो 7 वर्ष क्या करना आप लोग माइनस करना प्लस करना। तो कितना होगा, पहले बाद में कह रहा है, क्या कह रहा है बाद में कह रहा है। तो क्या करना आप लोग जोड़ लेना, उसमें जोड़ लेना। तो कितना होगा, तो उसमें आप लोग क्या करना, अनिल का पूछ रहा है तो आयु कितना होगा। तो इनकी आयु मतलब अनिल और दीपक की आयु पूछ रहा है। तो दीपक की आप लोग पता करना, ठीक दोस्तों। अरुण तथा अनिल की तरफ क्या करना आप लोग, अरुण का क्या होगा 7 × 5 को तो कितना होगा 5 35 होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है 35 और दीपक का आप लोग पता करना। तो कितना होगा 7 × 7 का तो कितना होगा 49 वर्ष होगा। तो आप लोग का आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन कह रहा है, ठीक दोस्तों। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 7 वर्ष पहले का था, इस कौन सा दिन का है, 7 वर्ष पहले का था। कौन सा 7 वर्ष पहले का इनके आयु का अनुपात कितना था 5:7। तो आप लोग क्या करना आप लोग को 7 वर्ष पहले, तो आप लोग क्या करना आप लोग को 14 प्लस करना। तो क्या करना आप लोग को 14 प्लस करना। तो आप लोग कौन सा आ जाएगा 49 और उसमें प्लस करो तो कितना होगा 14 9 3 कितना 9 4 13, तो 63 आप लोग आंसर होगा। कितना होगा 63 वर्ष और 49 वर्ष आप लोग आंसर होगा, ठीक है। वही आप लोग आंसर है। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आप लोग सामने 9 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप लोग बोलना, फिर एक बार समझाने के लिए प्रयास करूँगा, ठीक दोस्तों। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है 14 वर्ष का अंतर। तो रेशियो में कितना का अंतर है, रेशियो में 2 का अंतर है। रेशियो में कितना वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का अंतर है। एक्चुअल में 2 वर्ष का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 14 वर्ष का अंतर है। कितना का 14 वर्ष का है। तो 2 का 14 तो 1 का कितना 7 होगा। तो अनिल का पूछ रहा है तो 5 × 7 कितना 35 होता है और 7 × 7 कितना 49 होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 7 था। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का एज कितना होगा आप लोग पता करना। तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद कितना होगा 14 वर्ष होगा, उसमें 14 वर्ष होगा। तो आप लोग 14 ऐड करना। तो 14 ऐड करो तो कितना होगा आप लोग का आंसर कितना 49 और 63 आप लोग का आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना। तो आप लोग सामने 9 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग सामने 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। अलग मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान से करना, ठीक दोस्तों। तो आप लोग करना क्या देखना। तो ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना 9:16 है।
9:16 है, तो 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तब ए की वर्तमान आयु कितनी है आप लोग पता करना। ठीक दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से करना। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से करना। तो ए और बी की दिया कितना वर्तमान आयु में कितना अनुपात कितना दिया है, अनुपात ए और बी की वर्तमान में प्रेजेंट मैं तो लिख देता हूँ। ठीक दोस्तों, प्रेजेंट वर्तमान में कितना दिया है, वर्तमान में कितना दिया है ए और बी की 9 कितना दिया है 16 दिया है। कितना दिया है 16 दिया है। तो अब लोग करना 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 10 वर्ष बाद उधर दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितना 2:3 हो जाता है। कितना जाता है हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो अब लोग देखना, तब ए और बी ए की वर्तमान आयु पता करना। तो ए की वर्तमान उम्र पता करना, तो उसमें देखो कि डिफरेंस कितना का है, रेशियो में कितना का डिफरेंस है उसमें। तो देखो कितना का डिफरेंस है उसमें डिफरेंस कितना का है, उसमें 13 का है और उसमें कितना का है, उसमें 7 का है। तो उसमें कुछ बन रहा है ना, तो उसमें आप लोग को सेम करना, तभी तो उसमें लॉजिक सर्टिफाई होना। तो उसमें देखो उसमें कितना साल का 10 साल का मैं बाद जाऊँ तो कितना रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। और 10 बाद वर्तमान में जाने तो कितना 9:16 हो जाता है। तो कितना का अंतर हो, तो सेम का अंतर होना चाहिए। तो देखना आप लोग क्या करना, उसमें दोनों का अंतर देखना। तो उसमें दोनों का अंतर कितना का, 1 का है। उसमें कितना का है, उसमें 9 6 15 कितना 6 का अंतर है ना, कितना का अंतर है, सॉरी इसमें 7 का अंतर है। कितना का है 7 का अंतर है। कितना का अंतर है 7 का अंतर। तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक है। उसमें कितना का अंतर है 1 का अंतर है। तो उसको अब उसमें मल्टीप्लाई करना, उसको उसमें मल्टीप्लाई करना और उससे मल्टीप्लाई करना। तो देखना ए और उसमें अब लिखता हूँ, देखो ए और बी का। तो उसमें जब मल्टीप्लाई करते कितना होगा 9 होगा और कितना होगा 16 होगा। तो उसमें से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 14 होगा। 14 होगा कि नहीं होगा। और उसमें मल्टीप्लाई करके कितना होगा 21 होगा कि नहीं होगा। 7 या 21 तो कितना 21 होगा। तो अभी करना क्या करना, अभी जब काटोगे तो कितना होगा अब लोग देखना। ठीक है दोस्तों, तो कितना का है 9 5 14 5 का है। उसमें कितना का है 5 का है। तो कंडीशन सर्टिफाई हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो क्वेश्चन में 5 रेशियो है, कितना रेशियो 5 रेशियो। तो क्वेश्चन कितना 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष का नहीं 10 वर्ष का अंतर है। कितना का 10 साल बाद, कितना साल का था 10 वर्ष। तो 5 रेशियो बराबर कितना दिया है 10 दिया है। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 10/5 को, तो कितना होगा 2 होगा। 2 होगा नहीं होगा। तो अब लोग इसमें मल्टीप्लाई करना, उसमें मल्टीप्लाई। तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में पता करना। तो क्या करना आप लोग को, तो ए का पूछ रहा है तो ए का आप लोग पता करना। ए का पता करना तो क्या करना पड़ेगा आप लोग, तो 9 × 2 कर तो कितना आप लोग आंसर हो जाएगा 18 वर्ष आप लोग आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना वर्ष हो जाएगा 18 वर्ष आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना। उसे करने का और भी तरीका दोस्तों आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसे करने का और भी तरीका देखना आप लोग किस तरफ से करना, उसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। ठीक है, तो उसको करने का और भी तरीका उधर होगा कि ऐसा लग रहा है। ठीक दोस्तों, मैं उधर लिख देता हूँ, होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करना देखना ए और बी की वर्तमान आयु कितना है, मैं उसको x मान के करता हूँ 9x प्लस कितना 10 वर्ष बाद कह रहा है। तो आप लोग क्या करना 10 ऐड करना, क्या करना आप लोग 10 ऐड करना। तो ओपन कितना दिया है बटे में कितना आप लोग 16x तो प्लस कितना 10 वर्ष बाद और 10 ऐड करना। तो बराबर कितना दिया है 2:3 दिया है। कितना दिया है 2:3 है, 2/3 होगा। तो उसको आप लोग क्या करना, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, तो जब उसे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, तो 9 3 जा कितना 27x प्लस 30 बराबर कितना दिया है, उसमें मल्टीप्लाई करके कितना होगा 32 होगा कि नहीं होगा 32 होगा ना दोस्तों। तो 16 दिया 32 होता है कि नहीं होता है। तो 32x प्लस कितना 20 होगा नहीं होगा। तो 32 से मैं काटूँ तो कितना होगा 5x होगा कि नहीं होगा 5x होगा ना दोस्तों। 5x बराबर कितना दिया है, तो 30 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा नहीं बचेगा। तो x का वैल्यू पता करना। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 10 डिवाइड कितना बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। कितना बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो आप लोग इस तरफ से आप लोग करना। तो कौन सा वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों को, तो वर्तमान आयु, तो वर्तमान का कितना है ए का, तो ए का आप लोग पता करना। तो ए का कितना 9 नहीं है 2 टाइम ज़्यादा, तो कितना आप लोग आंसर होगा 18 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग साथ 10 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए।
तो अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में पहले क्या है, पूर्व में क्या है कह रहा है, ठीक दोस्तों। ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। तो 10 वर्ष पहले यह अनुपात कितना, 4:7 था। तो तब 5 वर्ष बाद बी की आयु कितना होगी, बी की आयु कितना, पहले आप लोग बाद में था, अभी थोड़ा पहले कह रहा है, ठीक दोस्तों। तो आप लोग करना क्या देखना, मैं उधर लिखता हूँ, ठीक दोस्तों। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना, प्रेजेंट एज वर्तमान में कितना, ए और बी की कितना था, ए और बी की कितना था, 4:3 था, कितना था, 4:3 था। तो क्वेश्चन में क्या है रहा है, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व आप लोग क्या करना, आप लोग को 10 वर्ष पूर्व तो क्या करना आप लोग को देखना। तो मैं तो लिख देता हूँ दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आप लोग कितना हो जाएगा रेशियो, 4:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो उसमें देखो 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है, 7, वर्तमान में कितना था, 3:5 था, और 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो इसमें रेशियो में कितना का डिफरेंस है, उसमें रेशियो में कितना का डिफरेंस है। तो 10 वर्ष पूर्व जाने तो कितना डिफरेंस है, तो 4 से कितना होगा, 3 होगा, 4 से कितना होगा, 7 हो गया। तो कितना का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। उसमें कितना का, इसमें 1 का है, तो उसमें नहीं चलेगा। तो सब उसमें एच तो बराबर होना चाहिए ना दोस्तों, एच तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें अंतर देखना पड़ेगा, और दोनों का अंतर देखना पड़ेगा, और दोनों का अंतर देखना पड़ेगा। तो दोनों का अंतर कितना है, 1 का है, उसमें कितना का है, 3 का है। तो आप लोग मल्टीप्लाई, उसमें उसको मल्टीप्लाई करना, उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक दोस्तों। तो ए और बी का आप लोग देखना, तो मल्टीप्लाई करते कितना होगा देखना, ए और बी का। तो जब मल्टीप्लाई करते इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाई करते कितना होगा, 4 होगा, और उसमें मल्टीप्लाई करते कितना होगा, एक मल्टीप्लाई करते कितना, 7 होगा कि नहीं होगा। तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा, 9 होगा, 3 9 या कितना 9 होता है। उसमें मल्टीप्लाई करते कितना होगा, 3 4 12 होता है। तो कितना आप लोग का देखना आप लोग होगा। तो अभी कितना का हो रहा है, तो 5 का डिफरेंस होना है दोस्तों, 7 5 12, इसमें 5 का उसमें 5 का होना, तो 5 रेशियो का डिफरेंस है। तो 5 रेशियो का डिफरेंस क्वेश्चन में कह रहा है, 5 रेशियो का डिफरेंस नहीं है 10 वर्ष का पहले, 10 वर्ष पहले। तो कितना, 5 नहीं है, 5 रेशियो नहीं है, कितना है, 10 का है, 1 नहीं है, कितना है, 10 से कितना बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान, तो बी की आयु कितना होगा। तो तब 5 वर्ष बाद बी की आयु पता करना, 5 वर्ष बाद। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन कह रहा है, तो अभी सही से तब पढ़ना, ठीक तो 5 वर्ष कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद का निकाला। तो अभी क्या करना, बोले प्रेजेंट का निकाला, तो कितना होगा बोले देखना। तो जब उसे मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तो प्रेजेंट का निकाला तो कितना होगा अब लोग देखना। तो 9 में अब लोग क्या, कौन सा कह रहा है, बी का कह रहा है, तो बी का पता करना। तो क्या करना आप लोग देखना, ठीक है दोस्तों। तो बी का पता करने तो क्या करना आप लोग, बी का पता करने तो क्या करना, 12 से आप लोग क्या, 12 से मल्टीप्लाई करना। तो 12 × 2 कितना होगा, 24 होगा, 24 होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 इस कौन सा प्रेजेंट, वर्तमान का आया है, एक क्या है, वर्तमान का आया है, वर्तमान का है, कौन सा दिन, कौन सा दिन का है, वर्तमान का है। तो अब लोग 5 साल बाद जाना, तो 5 साल बाद जाना तो क्या करना, अब लोग 5 ऐड करना। तो बाद का 5 वर्ष बाद का आ जाएगा, ठीक दोस्तों। 5 वर्ष बाद का एच होगा, कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष बाद का 29 वर्ष आप लोग आंसर होगा, 29 वर्ष ईयर्स आप लोग आंसर होगा, ठीक दोस्तों। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, उसे एक्स भी मानकर कर सकते हैं, तो आप लोग करना देखना, ठीक दोस्तों, एक्स भी मानकर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु। तो आप लोग सेम प्रोसेस लगाना, वही पसंद में जो पहले भी जो अगला क्वेश्चन में किया था वही कुछ लगाना, ठीक है दोस्तों। तो एक्स मान लेना, तो एक्स मानो तो कितना होगा, 3x होगा ही नहीं होगा। तो प्लस कितना, 5 वर्ष पूर्व क्या था, माइनस कर देना, ठीक है दोस्तों। माइनस करेगा तो चलेगा, प्लस करेगा तो चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब लोग करना क्या देखना। तो अब लोग क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले क्या करना, आप लोग को घटा लेना, ठीक है, माइनस करना। बटे में कौन सा आएगा, तो 4x - 10 करना। तो बराबर कितना है, बराबर कितना दिया है आप लोग को, 4:7 दिया है, कितना दिया, 4:7 दिया। तो जब उसे मल्टीप्लाई कर कितना होगा, देखना आप लोग मल्टीप्लाई कर देखना, तो कितना बनेगा। तो 7 3 कितना, 21 होता है कि नहीं होता, 21x होगा। तो 21x हो रहा है ना दोस्तों, 21x हो रहा है। तो माइनस, तो 7 10 कितना, 70 होता है कि नहीं होता है, बराबर कितना दिया है। तो 4 × 4 कितना होगा, 4 × 4 तो कितना, 16 होगा कि नहीं होगा। तो माइनस 4 10 कितना, 40 होता है कि नहीं होता है, 40 होता है ना दोस्तों, होता है। तो जब उसे माइनस करो कितना बनेगा, जब उसे माइनस करो कितना बनेगा, 16 4 कितना होता है, 20। तो कितना, 5 से 5 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो 21 से मैं 16 का माइनस करो तो कितना होगा, 5x होगा ना दोस्तों। तो 70 से मैं 40 माइनस करो कितना होगा, 70 से मैं 40 माइनस करो कितना, 30 होगा नहीं होगा। तो x का वैल्यू पता करना, तो 30 / 5 करो तो कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा नहीं कटेगा।
तो अब लोग एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 6 हो गया। तो अब लोग वर्तमान पता करना, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना आप लोगों को, तो बी का पता करना, तो बी का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 4 से मल्टीप्लाई करना। तो 6 × 4 कर तो कितना होगा, 24 होगा नहीं दोस्तों, 24 होगा ना दोस्तों, होगा। तो अब लोग क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो अब लोग क्या करना, 5 वर्ष का वर्तमान का है, ये वर्तमान का है, ठीक है दोस्तों, वर्तमान का है। तो 5 वर्ष बाद का जाना, तो अब लोग क्या करना, 5 वर्ष ऐड करना, इतना सा आप लोग याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलती होने का बहुत चांस रहता है दोस्तों। नहीं तो आप लोग 24 निकाल दोगे, ऑप्शन में 24 दिखेगा, 24 भी आप लोग ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन आप लोग इस तरफ से नहीं करना। तो आप लोग 5 आप लोग फिर ऐड करना, ठीक दोस्तों। तो 5 ऐड करो तो कितना होगा आप लोग, 29 वर्ष आप लोग हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 29 वर्ष आप लोग हो जाएगा, ठीक दोस्तों। मैं उधर लिख देता हूँ 5 वर्ष बाद आप लोग, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 29 ईयर्स होगा, तो आप लोग सॉरी 29 आप लोग आंसर होगा, ठीक दोस्तों। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना। आप लोग मैं दोनों मेथड से आप लोग करवा चुका हूँ। आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। रवि और गगन की वर्तमान आयु में अनुपात कितना हो जाए, 13:17 हो जाता है, 13:17 हो, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तब 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा वो पता करना, ठीक दोस्तों। उसमें आप लोग को पहले एज पूछा था, अब लोग अनुपात पूछ रहा है, तो अब लोग की रेशियो क्या है वो लोग पता करना, ठीक दोस्तों। रवि और गगन, रवि को मैं आर से करता हूँ और गगन को जी से मैं करता हूँ, ठीक दोस्तों। तो करना क्या देखना, तो वर्तमान में लागू लिखना, वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है, गगन और क्या, रवि और गगन का रेशियो कितना है, 13:17 दिया है, 13:17 दिया है। तो क्वेश्चन में 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। तो 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है, 11 कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11:15। तो 4 वर्ष पूर्व देखूँ तो कितना हो जाता है, प्रेजेंट में कितना था, 13:17 था, और 4 वर्ष पूर्व देखूँ तो कितना हो, 11:15 हो जाता है। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है उसमें कितना का डिफरेंस है, देखो तो कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना दोस्तों, उसमें 2 का डिफरेंस है। तो कंडीशन सर्टिफाई हो रहा है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू 4 दिया है, तो 2 का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, अब लोग को सामने 2 रेशियो का वैल्यू दिया है 4 दिया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू आप लोग पता है ना, 1 रेशियो को पता करना, तो कितना बार कटेगा, 4 से 2 से डिवाइड करो, कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का इतना था, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, तो 6 वर्ष बाद का आप लोग कहना, तो 6 अब ऐड करना, तो उसमें आप लोग क्या करना, आप लोग को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई तो आप लोग करना क्या देखना, तो वर्तमान में जाने के लिए तो प्रेजेंट का आप लोग, तो गगन और ये रवि और गगन का आप लोग पता करना। तो 13 इंटू कितना करो, 13 इंटू 2 करो तो कितना होगा, और 17 इंटू 2 करो तो कितना होगा। तो 13×26 होता है कि नहीं, 13×26 और 17×34 होता है कि नहीं, होता है। तो कौन सा दिन का, ये प्रेजेंट का है। तो आप लोग बाद में जाना, तो क्या करना आप लोग को, बाद में ये प्रेजेंट का, वर्तमान का मैं लिख देता हूँ, ठीक दोस्तों, वर्तमान, ताकि आप लोग को पता चलेगा वर्तमान का है। वर्तमान में कितना था, वर्तमान में होगा कितना, 26 और कितना होगा, 34 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 वर्ष बाद जाना तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद जाना तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग को 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 ऐड करो तो कितना बनेगा, 6 6 12, तो कितना 32, उसमें ऐड करो तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। तो जब इसे काटोगे कितना बार कटेगा, ये 8 कितना बार कटेगा, 8 कटेगा, 4 बार कटेगा, और 8 कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो कितना आप लोग रेशियो हो जाएगा, 4:5 आप लोग आंसर होगा। तो आप लोग दिखाई दे रहा है दोस्तों, और दिखाई दे रहा है, तो कितना आप लोग आंसर होगा, 4:5 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरफ से आप लोग करना, पहले आप लोग क्वेश्चन का सही तरफ से पढ़ना। तो 6 वर्ष बाद कह रहे उनको, 6 वर्ष बाद कह रहे, तो 6 वर्ष बाद मैंने क्या आप लोग ऐड करना, 6 वर्ष क्या करना आप लोग को ऐड करना। तो 6 ऐड करो तो कितना 34 होगा, और 34 से 6 ऐड करके 40 होगा, और 40 में जब 8 से भाग दूँ तो कितना 4 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो कितना आप रेशियो हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करना। उसे करने का और भी तरीका है दोस्तों, वही वाला मेथड में करना, तो चाहते तो मैं आप लोग कर देता हूँ, ठीक दोस्तों। तो आप लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। तो गगन क्या है, 13x प्लस कितना 4 वर्ष बाद, तो क्या करना आप लोग 4 ऐड करना, सॉरी पूर्व कहलाता आप लोग क्या करना, पूर्व कहलाता माइनस करना, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है
17x होगा, 17x माइनस 14 सॉरी 4 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 11 रेशियो कितना दिया है, 11 रेशियो 15 दिया है, कितना दिया है 11 रेशियो 15 दिया है। तो अब लोग करना क्या देखना, तो जब उसे मल्टीप्लाई करो करना पड़ेगा ना दोस्तों, करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो इसको अब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 15 3 45 होगा कि नहीं होगा, होगा 15 3 45, 15 एक कम 15, 15 और 3 कितना होगा 19 कितना होगा, 15 16 17 18 कितना होगा, 15 3 45 हासिल 4, 15 एक कम 15, 15 4 कितना होगा 19 होगा, 195 होगा कि नहीं होगा, 195x माइनस कितना 15 4 60 होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना दिया, तो 11 7 77, 11 7 77 है ना दोस्तों 7 होगा, 11 कम 11, 11 और 7 कितना होगा 18 होगा कि नहीं होगा, 187 होगा कि नहीं, 187 होगा नहीं दोस्तों, होगा। तो माइनस करना तो कितना होगा, माइनस करो तो कितना कितना x होगा, तो माइनस कितना है, तो 11 4 44 होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, होता है दोस्तों, होता है। तो अब लोग जब उसे काटो कि कितना बार कटेगा, तो उसमें अब माइनस करना, तो माइनस करो तो कितना होगा, वो लोग देखना तो कितना होगा माइनस कर, तो 8x होगा नहीं होगा, उसमें जब माइनस करो कितना होगा 8x होगा ना दोस्तों, बराबर कितना दिया है, तो कितना 16 दिया है ना दोस्तों, 16 दिया है। तो x का वैल्यू पता करना, तो x का वैल्यू पता करना तो कितना 16 अपॉन 8 करो कितना बार कटेगा, तो x का वैल्यू पता चल गया कितना होगा 2 होगा, 2 होगा ना दोस्तों। तो अब लोग उसमें पुट करना, तो वर्तमान में दिया है तो अब लोग वर्तमान में पुट करना, तो ए रवि और गगन का पता करना, रवि और गगन का, तो रवि और गगन का पता करना तो क्या करना, आप लोग उसमें 13 से मल्टीप्लाई करना, 13 × 2 करो तो कितना होगा, और गगन का पता करना तो क्या करना पड़ेगा 7 × 2 करना, तो कितना होगा 26 होगा, और कितना होगा उसमें 32 17 दूना 34, तो कितना 32 होगा नहीं होगा, होगा। तो एक कौन सा दिन का प्रेजेंट का आएगा, तो 6 साल बाद जाना, तो 6 साल आप लोग ऐड कर देना, तो 6 साल ऐड करना तो कितना होगा, उसमें हो जाएगा 12 कितना 32 होगा, उसमें कितना 6 ऐड करना तो कितना 40 होगा। तो जब उसे काटोगे तो कितना बार कटेगा, ये 8 से कटेगा 4 बार कटेगा, ये 8 से कटेगा 5 बार कटेगा, तो कितना आप लोग आंसर होगा 4:5 होगा। तो इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ताकि आप सामने 12 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो और सामने 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन, ठीक दोस्तों, अभी थोड़ा पूर्व कह रहा है, अभी बाद में कह रहा है, तो अब ध्यान से करना है क्वेश्चन को सिर्फ पहले से आप लोग ध्यान से पढ़ना है, ठीक दोस्तों। एक पिता और उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु में अनुपात 5:3 है, 5:3 होगी, 5:3 होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 3:1 था, तब उनकी वर्तमान आयु में अनुपात कितना होगा। तो अब लोग वर्तमान उम्र में पूछा गया, तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। तो पिता और पुत्र, फादर के ना सन और सॉरी मैं आप लोग उधर लिख देता हूँ, ठीक दोस्तों, फादर और सन, ठीक है। तो कितना था 10 वर्ष बाद उनकी फादर सन कितना था, 10 वर्ष बाद कितना था, 10 वर्ष बाद कितना था, 10 वर्ष बाद आप लोग कितना था 5:3 था, कितना था 5:3 था। और 10 वर्ष आप लोग इधर लिखना, ठीक दोस्तों, 10 वर्ष तो बाद में क्या है तो प्लस करना, ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष बाद तो आप लोग क्या करना प्लस करना, ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग याद रखना, 10 वर्ष बाद के प्लस करना। और 10 वर्ष पहले कह रहा पूर्व कह रहा था कितना है 10 वर्ष पहले, तो आप लोग माइनस करना, ठीक दोस्तों, माइनस करना 10 वर्ष पूर्व, ठीक है 10 वर्ष पूर्व, तो कितना रेशियो हो गया था 3:1 था, 3:1 था। तो देखो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद तो कितना का गैप हो रहा है, तो 20 वर्ष का गैप हो रहा है। तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले कितना 20 वर्ष का गैप है, 20 वर्ष का गैप। तो उसमें कितना का गैप है, उसमें 2 का गैप है, उसमें 2 का गैप, उसमें डिफरेंस कितना का है 2 रेशियो का डिफरेंस है 2 रेशियो का। तो क्वेश्चन में कह 2 रेशियो का डिफरेंस नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 10-20 वर्ष का 2 रेशियो बराबर कितना दिया है 10-20 वर्ष दिया है। तो 1 रेशियो बराबर आप लोग पता करना, तो कितना होगा 10 बार कटेगा, कितना होगा 10 बार कटेगा, 10 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी वर्तमान आयु में आप लोग पता करना। तो आप लोग इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी मल्टीप्लाई कर, जिसमें आप लोग चाहोगे उसमें कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। पहले आप लोग मैं उसमें करके दिखाता हूँ, ठीक दोस्तों आप लोग को। तो आप लोग इसमें पहले उसमें मल्टीप्लाई कर देखना, फिर नहीं तो उसमें भी करके करना, ठीक दोस्तों। तो उसमें करना तो आप लोग ऐड करना, उसमें करना तो आप लोग माइनस करना, ठीक है, इसमें आप लोग याद रहना, ठीक है। तो सन और फादर और सन का आप लोग देखना, फादर सन तो कितना होगा 3 × 10 करो कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा, और 1 × 10 करो तो कितना होगा 10 होगा ना दोस्तों।
तो अब लोग करना के इस कौन सा का आया है, ये पूर्व का, 10 वर्ष पूर्व का आया है। तो अब लोग प्रेजेंट में आना तो वर्तमान में आया ना, तो क्वेश्चन में कह रहे वर्तमान में आना, तो क्या मैं उधर लिख देता हूँ, देखो ये पूर्व का है, ये पूर्व का है, पूर्व का है। कौन सा रेशियो है, 30 वर्ष हो, 10 वर्ष कौन सा पूर्व का है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को सॉरी तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो 10 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 10 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो तो कितना हो जाएगा आप लोग का 40 और कितना 20 होगा, 40 और 20 होगा। एक कौन सा का है, वर्तमान का है, वर्तमान का है। एक कौन सा का है, वर्तमान का है, ठीक है। तो जब अब रेशियो पता करना तो क्या 0 से 0 के आंसर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो कितना आप लोग आंसर होगा 2:1 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:1 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसमें भी पुट करके कर सकते हैं। तो जब उसमें पुट करके तो कितना होगा, तो 10 × 5 करते 50 होगा, और 10 × 5 करते कितना 30 होगा, 50 होगा कि नहीं होगा, 10 × 5 करते कितना होगा, 10 × 5 50 होगा, और 10 × 5 3 करते कितना 30 होगा कि नहीं होगा। तो अब लोग इसमें क्या बात का है, तो आप लोग वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा नहीं करना, तो 40 होगा कि नहीं होगा। तो उसमें 10 माइनस कितना होगा 30 होगा, सॉरी 20 होगा कि नहीं होगा। तो सेम कंडीशन आया कि नहीं आया, तो 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो 2:1 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं। उसे करने का और भी तरीका देखना दोस्तों, आप लोग मैं बता रहा हूँ, ठीक दोस्तों। उसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, उसे करने का और भी तरीका है। अब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो उसे किस तरफ से करना वही चीज़ सिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो और उसके करने का और भी तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो अब लोग लिखना ठीक दोस्तों। तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष बात कह रहा है, ठीक दोस्तों। तो 10 वर्ष बात कहना, तो अब लोग क्या करना देखना। तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद क्या होगा आप लोग देखना, ठीक दोस्तों। 10 वर्ष बाद वो क्या है, पिता है, ये पिता है और पुत्र, ठीक है। तो उसमें आप लोग किस तरह से करना, ठीक है दोस्तों, पुत्र और पिता। तो 10 वर्ष बाद कितना था, तो 10 वर्ष बाद कितना है, तो पुत्र x होगा, तो उसका बेटा, उसका बाप कितना होगा 3x होगा कि नहीं होगा 3x होगा ना दोस्तों, होगा। तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में आप लोग करना, वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में आप लोग पता करना। तो वर्तमान में क्या होगा, तो 10 वर्ष क्या कह रहा है आप लोग 10 वर्ष बात कह रहा है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग 10 वर्ष ऐड करना। तो 3x 3 है दोस्तों, 3 है, 3x + 10 होगा कि नहीं होगा। तो वही कितना होगा, पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा x + 10 होगा कि नहीं होगा ना दोस्तों। तो 10 वर्ष पूर्व क्या है कहेगा, तो आप लोग क्या करना, 10 वर्ष पूर्व कहेगा, तो आप लोग क्या करना देखना, ठीक दोस्तों। 10 वर्ष पूर्व क्या करना आप लोग को, तो 3x प्लस कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा 3x + 20 होगा ना दोस्तों, 3x + 20 होगा। तो उसमें कितना होगा, तो x + 20 होगा ना दोस्तों, होगा। तो उसमें आप लोग 10 ऐड करके देखना, ठीक दोस्तों। तो आप लोग करना क्या देखना, तो आप लोग x मान के कर सकते, तो 5x होगा ना दोस्तों, 5x तो कितना 10 वर्ष बाद 10 वर्ष कितना होगा, तो 10 होगा कि नहीं होगा, तो 20 होगा ना दोस्तों। ओपन कितना है, तो 3x है ना दोस्तों, 3x प्लस कितना 20 है, तो बराबर कितना दिया है 3:1 दिया है, 3:1 दिया। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करना, तो 5x होगा कि नहीं होगा। तो 20 बराबर कितना दिया, तो 9x ना दोस्तों, तो प्लस कितना होगा, प्लस 60 होगा कि नहीं होगा, 60। तो जब उसे काटोगे कितना बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा ही नहीं। तो 9x में से 5x चला गया तो कितना होगा, 4x होगा कि नहीं होगा ना दोस्तों। तो 60 में से 20 चला गया तो कितना 40 बचेगा नहीं बचेगा। तो 40, तो x का वैल्यू पता करना, तो कितना होगा 40 / 4 को, तो कितना बार कटेगा 10 बार कटेगा, 10 बार आ गया ना दोस्तों। तो अभी इसमें आप लोग पुट करना, तो आप लोग क्या करना देखना, जब उसमें पुट करते तो कितना होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई करना। तो प्रेजेंट में आप लोग क्या करता है, उसमें मल्टीप्लाई करना, उसमें भी मल्टीप्लाई करना, जिसमें आप लोग चाहो उसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक दोस्तों। तो उसमें मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा आप लोग देखना, तो 3 × 10 करो तो कितना होगा, 3 × 10 30 होगा, और रेशियो कितना 1 × 10 करो तो कितना होगा 10 होगा ना। तो अब लोग 10 वर्ष वर्तमान का पता करना, तो 10 वर्ष तो जोड़ लेना, तो 10 वर्ष जोड़ कितना होगा 40 होगा,
और 10 उसमें ऐड करो तो कितना होगा 20 होगा। तो उसमें काटोगे कितना 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो कितना 2:1 होगा। इस तरफ से आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो और सारा 13 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो और सारा 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग अभी थोड़ा आयु पूछ रहा था। और पहले बार क्या था आप लोग अनुपात था, रेशियो था, अभी थोड़ा आयु पूछ रहा है। एच क्या होगा पता करना। तो ए और बी की 7 वर्ष पहले आयु में अनुपात 4:5 था, 4:5 था। जबकि 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना 5:6 होगा। तब बताइए कि वर्तमान आयु कितना होगा। तो आप लोग सही कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना, आप लोग खाली ध्यान से रख के करना क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की 7 वर्ष पहले, ए और बी की वर्तमान में ए और बी 7 वर्ष पहले क्या है, 7 वर्ष पहले तो आप लोग क्या करना, वर्तमान प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। तो 7 वर्ष पहले कह रहा है, तो 7 वर्ष पहले तो क्या करना आप लोग घटा लेना 7 वर्ष पहले। ठीक दोस्तों, 7 वर्ष पहले क्या होगा 4:5 कितना था 5 था, कितना था 4:5 था। तो क्वेश्चन में जबकि 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा 5:6 हो गया। तो 7 वर्ष बाद क्या हो गया तो 7 वर्ष बाद क्या हो गया 5:6 हो गया। कितना हो गया 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। तो अब लोग करना उसमें डिफरेंस कितना का है, उसमें 1 का है डिफरेंस ना, उसमें डिफरेंस कितना का है तो 7 कितना 14 वर्ष का डिफरेंस है, 14 वर्ष का डिफरेंस है ना दोस्तों। तो अब लोग करना कितना का डिफरेंस है 1 रेशियो का डिफरेंस है, 1 रेशियो का डिफरेंस है, 1 वर्ष का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कह रहा है कितना डिफरेंस है 14 वर्ष का है। तो उसमें कितना टाइम ज़्यादा है ये 14 टाइम ज़्यादा है, कितना टाइम ज़्यादा है 14 टाइम 40 टाइम ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो वो करना है देखना। तो अब लोग उसमें मल्टीप्लाई करना, उसमें जिसमें आप लोग चाहे उसमें मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक दोस्तों, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा, उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा। तो जिसमें आप लोग को मर्जी है उसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो वो लोग करना क्या देखना, तो उसमें आप लोग मल्टीप्लाई करना बी का पता करना, तो बी का पता करना तो कितना होगा आप लोग देखना। तो बी का पता करना तो 14 × 5 का तो कितना होगा 14 × 5 का कितना 70 होगा कि नहीं होगा 70 होगा। ये कौन सा साल का पहले 7 वर्ष पहले का है, कितना का है ये 7 वर्ष पहले का कितना एच होगा 70 वर्ष होगा। 7 वर्ष पहले कितना का होगा मैं उधर लिख देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा 7 वर्ष पहले कितना होगा 70 वर्ष होगा। तो आप लोग कब का जाना वर्तमान में जाने के क्या करना पड़ेगा आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो 7 वर्ष ऐड करो तो कितना होगा तो वर्तमान में क्या होगा 7 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा इतना था। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उस 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 ऐड करना पड़ेगा कितना होगा 77 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 77 वर्ष हो जाएगा, 77 वर्ष आप लोग वर्तमान में कितना होगा 77 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, उसे करने का और भी तरीका है दोस्तों, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उस तरह में करना है तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग x मान के भी कर सकते हैं। 4x प्लस कितना 7 7 14 है ना, तो प्लस करना तो कितना 14 डिवाइड कितना बटे में कौन सा 7 कितना 5x प्लस 14 तो बराबर कितना दिया 5/6 दिया। तो अब लोग उसमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके उसमें घटाना ना, तो अब लोग आंसर निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप लोग करना, तो ज़्यादा टाइम होगा दोस्तों इसमें, एक ही कॉन्सेप्ट का आप लोग बार बार बताएगा तो ठीक है दोस्तों। तो अब लोग सामने 14 नंबर क्वेश्चन ला रहा है दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए।